रहा है कि अजरबैजान जल्द आर्मेनिया पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरी दुनिया को आर्मेनिया के खिलाफ करने की प्लानिंग में लगा है। 2020 में जब दोनों देशों की जंग खत्म हुई थी तब सारी सहानुभूति आर्मेनिया के साथ थी क्योंकि वो काफी जमीन गंवा चुका था। लेकिन अजरबैजान ने अब बाकी देशों की नजरों में आर्मेनिया को ही विलन दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है, ताकि जब भी अजरबैजान आर्मेनिया पर धावा बोले तो बाकी देश चूं तक न करें और अजरबैजान के हमले को जायज ठहराए। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया और अजरबैजान पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। नागोर्नो कराबाख नाम के इलाके के लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। नागोर्नो कराबाख अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है, लेकिन उस पर 3 दशकों से आर्मेनिया का कब्जा था, जिसे अजरबैजान ने 2020 की जंग में आर्मेनिया से छुड़ा लिया था। लेकिन अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनिया के हाथ से नागोर्नो कराबाख और उसके आसपास के इलाके तो निकल गए, मगर फिर भी उसकी अकड़ नहीं गई, क्योंकि अजरबैजान ने कहा कि आर्मेनिया उससे बदला लेने के लिए वहां बिछाई अपनी बारूदी सुरंगों का नक्शा ही उसे नहीं दे रहा। अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनिया ने अपने कब्जे वाले इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, जिनके विस्फोट में अजरबैजान के हजारों लोग या तो मारे जा चुके हैं या फिर घायल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आर्मेनिया बारूदी सुरंगों को हटाने में अजरबैजान की मदद नहीं कर रहा। इसलिए अजरबैजान ने बाकी देशों से अपील की कि वो आर्मेनिया पर बारूदी सुरंगों का नक्शा सौंपने के लिए दबाव डालें। आर्मेनिया को मासूम लोगों का हत्यारा साबित करके अजरबैजान दुनिया को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगा है, ताकि वो कल को आर्मेनिया पर अपने हमले को ये कहकर सही ठहरा सके कि उसने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए लड़ाई शुरू की। इधर जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार दिल्ली आए, जहां उन्होंने प्रियंका और राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सिद्धू राहुल और प्रियंका के साथ नजर आए। प्रियंका गांधी के घर पर यह मुलाकात हुई, जिसमें 1 घंटे से ज्यादा देर तक पंजाब की राजनीति पर चर्चा हुई। पंजाब चुनाव हारने और अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सिद्धू की राहुल गांधी से यह पहली मुलाकात थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अपनी हत्या के डर से अपने लिए एक जैसे कई दफ्तर बनवाए हैं ताकि उन्हें मारने की कोशिश करने वालों को चकमा दिया जा सके। और ये दावा पुतिन की सुरक्षा टीम का हिस्सा रहे एक पूर्व अधिकारी के हवाले से किया गया, जो पिछले साल ही अक्टूबर महीने में रूस छोड़कर कजाकिस्तान में जा बसे। ग्लेब काराकुलोव नाम के उस अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन जंग के बाद से ही पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने कातिलों को धोखा देने के लिए रूस के अलग अलग इलाकों में कई खुफिया ठिकाने बनवाए हैं, जिनमें पुतिन के एक जैसे दिखने वाले कई दफ्तर मौजूद हैं। दावा है कि पुतिन हर बार अलग दफ्तर का इस्तेमाल करते हैं और वो किस दफ्तर में होते हैं इसकी जानकारी उनके सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी के पास नहीं होती। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन अपनी हत्या को लेकर इस हद तक डरे हुए हैं कि वो अब प्लेन के बजाय ट्रेन से सफर करते हैं, ताकि कोई भी उनकी लोकेशन न जान पाए। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, जबकि वहां सरकार में शामिल होने के 60 दिनों के अंदर संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का नियम है। लेकिन इस नियम के बाद भी उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने से मना कर दिया, क्योंकि नेपाल के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2002 के तहत संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है। इससे पहले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी।